अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पी फॉर प्रोवाइडर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डीसीए कर सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, बहुत से लोग जो है वो गिरती हुई मार्केट के अंदर जो है वो डीसीए करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक वक्त ऐसा आता है कि उनके पास पैसे ही नहीं बचते कि वो अगेन जो है वो डीसीए कर सकें या दोबारा से जो है वो कॉइन बाय कर सकें। मिसाल के तौर पर कि आपको पता चला कि 1,20,000 से बिटकॉइन गिरना स्टार्ट हो रहा है, तो आप 100,000 पर जो है वो बाइंग करते हैं अगेन। फिर आप 90,000 पर बाइंग करते हैं, फिर आप 80,000 पर बाइंग करते हैं, फिर आप 70,000 पर बाइंग करते हैं, बट बिटकॉइन स्टिल क्रैश करता है। एट द एंड क्या होता है कि आप लॉस में भी रहते हैं और आपके पास फंड्स भी खत्म हो जाते हैं। और फिर आपके पास एक ही चीज़ बचती है, इंतज़ार, कि मैं अब इंतज़ार करता हूँ कि मार्केट दोबारा मेरी बाइंग प्राइस के ऊपर चली जाएगी तो मैं लॉस से निकल जाऊँगा और उसके बाद मुझे प्रॉफिट होगा। और इस चीज़ को करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सही मायनों में किस तरह से आप डीसीए कर सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे आप गेन कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, वो सारा आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि कब आपने डीसीए करना है और कैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कि डीसीए है क्या। सिंपल सा पहले आप लोगों को समझाता हूँ, देन हम जो है वो इसकी अभी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। डीसीए जो है वो जैसे लेट्स सपोज कि आपने एक चीज खरीदी 100 रुपए की और वो जो है वो उसकी प्राइस जो है वो नीचे आती है, आती आती वो 50 पे आ जाती है। आप अगेन सेम अमाउंट की जो है वो परचेजिंग कर लेते हैं 50 रुपीज के ऊपर। एक बार आपने 100 पर परचेजिंग की और सेम अमाउंट से आपने 50 पर परचेजिंग की, तो आपकी जो एवरेज बाइंग प्राइस आएगी वो 75 रुपीज आ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं डीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, हमसे मुराद क्या, हम जनरल तौर पर जो आप लोग देख रहे हैं, में से बहुत से लोग ये चीज करते होंगे कि पहली अगर बाइंग उन्होंने यहाँ पर की है इस पॉइंट के ऊपर और मार्केट जो है वो नीचे आ जाती है ट्रेडिंग के अंदर, इस तरह से नीचे आ रही हो नीचे आ रही हो, थोड़े थोड़े लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाते हुए, तो अगेन जो है वो यहाँ पर बाइंग कर लेंगे इस पॉइंट के ऊपर। एंड मार्केट वंस अगेन जो है यहाँ पर इस तरह से नीचे आएगी। वो क्या करेंगे, बार बार परचेजिंग करेंगे और उनकी जो एवरेज प्राइस, लेट्स सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि वो उन्होंने बार बार बाइंग पर कर करके अपनी एवरेज प्राइस जो यहाँ पर ले आए हैं। ये उनकी डीसीए वाला लेवल है, एवरेज बाइंग प्राइस जो है उनकी आ चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज आपने गौर से देखनी है, अगर उन्होंने यहाँ पर परचेजिंग की थी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, या प्रीवियस कोई भी एक पॉइंट होता जहां पर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता, कम लॉस के अंदर वो एग्जिट कर जाते हैं। और यहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती जो कि उनके लिए बाइंग का जो है ना वो रीजन बनती कि मार्केट जो है अपवर्ड जाने वाली है, तो यहाँ पर बाय करते अगेन। तो यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट जो है उनको एक तो लॉस से रिकवरी करवा देती जो उन्होंने यहाँ पर किया था, और साथ साथ वो जब वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाना था। यहाँ पर हम यही चीज गलत करते हैं। हम क्या करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड होता है डाउनवर्ड, मार्केट जाती है नीचे की साइड पर, हम बाय करना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे रुकेगी, उसने और कितना नीचे जाना है, बट हम क्या करते हैं, बार बार बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि मार्केट तो नीचे मजीद जाती रहती है लेकिन हमारे पास मजीद खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते, और हम कहते हैं कि यार काश इस पॉइंट पर अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अब परचेज करता तो मैं बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाता, ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लेता। अब इसका आसान सा तरीका क्या है कि आपने कब जो है वो ये काम करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो भी बाइंग करनी है, लेट्स सपोज आपने पहली बार यहाँ पे बाय किया, आपने एनालिसिस किया, प्रोबेबिलिटी निकल के आई बाय करने की, तो आपने स्टॉप लॉस यूज करना है। आप स्टॉप लॉस लगाएं लाजमी, ताकि आप टाइम से निकल जाएं। फिर आपने अगर बाय स्टार्ट करना है तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये रहता है कि मार्केट ने अपना एक लो परफॉर्म किया, लो परफॉर्म करने के बाद उसने अपना फॉर द फर्स्ट टाइम जो है मार्केट ने अपना एक लोअर हाई ब्रेक किया, जिसको हम कह देते हैं कि ये यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर जो है मार्केट ने कर दिया है, जिसको हम CHOCH भी लिख देते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, बट मार्केट क्या कर रही है, ना कोई नेक्स्ट लो ब्रेक कर रही है और ना ही कोई हाई परफॉर्म कर रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप जो है वो अपना डीसीए स्टार्ट कर सकते हैं। डीसीए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर लो लगा, देन ये यहाँ लो लगा, ये लो लगा, तो यहाँ पर आप जो है वो पार्ट्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने $10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जो है वो $100 जो है यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, कि हम जो है वो लॉस के ऊपर जो है वो अपना $100 जो है वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे अनटिल की कोई कंफर्मेशन ना मिले, और स्टिल जो है हम यहाँ पर जो है वो अपना स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, ठीक है, इसके नीचे। और अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाती है और मार्केट जो है वो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना लेती है, मैं यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, कि मार्केट कुछ देर करने के बाद यहाँ पर जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है अपवर्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ट्रेंड जो है वो
शिफ्ट हो चुका होगा अप साइड पर, तो आप एवरी टाइम जब मार्केट रिट्रेस बैक करे तो हर पुल बैक के ऊपर जो है वो आप बाय करेंगे। हर पुल बैक के ऊपर आप बाय की एंट्री लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो स्केलिंग होती चली जाएगी, पोजीशन जो स्केल अप होती चली जाएगी। दूसरा, आपने जो पहले से बाइंग कर रखी होगी वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुकी होगी। अब जो प्रॉफिट में आ चुकी होगी तो यही स्टॉप लॉस जो है आपने आगे शिफ्ट करते जाने हैं हर लोअर हाई के ऊपर। हायर हाइज़ बनते जाएँगे और हायर लोज़ बनते जाएँगे। तो आपने हायर लोज़ के नीचे जो अपना स्टॉप लॉस मूव करवाते जाना है। अब एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाती फॉर द फर्स्ट टाइम जो अपना हायर लो ब्रेक करेगी इस तरह से। जैसे ही ये ब्रेक हो और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर इस तरह से ब्रेक हो जाए, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद, तो इट्स मीन कि मार्केट अब दोबारा से बेरिश होने वाली है। तो आपने जो पीछे से सारी अपनी परचेजिंग की होगी वो सारा कुछ बेच देंगे, अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट अब सस्टेन करे किसी भी एक लो पॉइंट के ऊपर जाकर, तो वहां पर आप दोबारा से अगेन परचेजिंग करेंगे। दिस इज द ट्रू मीनिंग कि किस तरह से आप जो है वो एक तो प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर आपने डीसीए भी करना है तो आप सही से डीसीए इस तरह से करें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं होती। ये अपना रूल लिख कर अपने लैपटॉप के ऊपर लगा लें कि मैं कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के बगैर नहीं लूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1% का जो है वो मैं रिस्क उठाऊँगा अपनी एक ट्रेड के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।